कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, एज वी ऑल नो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। इसी तरह से अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर की मेजरमेंट करनी हो तो आप क्या करते हैं, स्क्वायर मीन्स आप उसके ऊपर स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर मीन्स उस नंबर को उसी के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे, ट्रिक ये यूज़ करेंगे कि अगर हमें 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड हमें पता है, तो अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम उसका स्क्वायर लेने के बजाय हम ज़ीरोस को डबल कर देंगे। जब हम ज़ीरोस को डबल कर देंगे तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर्स हैं ये आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अगर आपको 1 मीटर क्यूब में फाइंड आउट करने हैं तो सिंपल है, आप उसी स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, और आप क्या करेंगे, ज़ीरोस को आप ट्रिपल कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी तरह से यहाँ पे आपको आइडिया हो रहा है कौन सा यूनिट बड़ा है और कौन सा यूनिट छोटा है, क्योंकि जब भी आपको यूनिट कन्वर्ट करना होता है आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा यूनिट बड़ा है और कौन सा छोटा है। जब आपको बड़े और छोटे यूनिट का पता होगा तब आप कन्वर्जन उसकी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मेरे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स हैं, जैसे 1000 अगर रुपीज़ हैं, अगर मेरे पास, जैसे मेरे पास 1000 रुपीज़ हैं, तो 1000 एक हज़ार के अंदर मेरे पास कितने हंड्रेड्स होते हैं, मेरे पास 10 हंड्रेड्स होते हैं उसके अंदर 1000 में। तो इसका मतलब 1000 बड़ा है और 100 क्या है, छोटा है। उसी तरह से यहाँ पे भी यही एग्जांपल है कि 1 मीटर जो है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर्स हैं, तो इसका मतलब मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है, क्योंकि 1 मीटर के अंदर इतने सारे सेंटीमीटर्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कौन सा यूनिट बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, जब आपको आइडेंटिफाई आपने कर लिया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसके बाद आप सीख सकते हैं कि बड़े से छोटे यूनिट में आप जाने के लिए क्या करते हैं, आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। बड़े से छोटे यूनिट में जाने के लिए आप हमेशा मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कहूँगी, आपके पास क्वेश्चंस होगा इस टाइप का कि 2 मीटर को आप सेंटीमीटर्स में चेंज करें, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, उस तरह से अगर आपके पास मीटर क्यूब की कन्वर्जन आती है, फॉर एग्जांपल वो आपको कहते हैं 2.8 मीटर क्यूब कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर क्यूब्स, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये कन्वर्जन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप 2.8 को 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको 10 लाख फिगर याद नहीं रहता तो ज़ीरोज़ याद कर लें कि उसमें 6 ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 281234 5। अब यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेटर इतनी लंबी कैलकुलेशन मैंने कैसे की है, ठीक है, इसका आपको सेपरेट वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसके अंदर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे मैंने बताया कि आप बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, आपने सिर्फ 10 लाख के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब अगर इसी तरह का सेम क्वेश्चन मैं करूँ, मेरे पास है 33,000 सेंटीमीटर क्यूब और मैं इसे कन्वर्ट करना चाहती हूँ मीटर क्यूब में, तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं डिवाइड कर दूँगी 10 लाख के साथ। वाई 10 लाख, बिकॉज मुझे इस कन्वर्जन के बारे में पता है कि 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर दूँगी, डिवाइड क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इस रूल का पता है कि जब भी मुझे स्मॉलर यूनिट से मुझे बिगर यूनिट में जाना है तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 10 लाख से डिवाइड कर दूँगी सिंपली। यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ मेरे साथ 3 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.003 सेंटीमीटर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास एक सेपरेट मेथड होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि हम उसके अंदर डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेटर हम ये पॉइंट कहाँ से मूव कर रहे हैं और हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर जो सिंपली हमारा मेन मेथड था वो ये था कि हमें ये कन्वर्जन्स याद होनी चाहिए और हमें ये मेथड पता होना चाहिए कि बिगर टू स्मॉलर यूनिट में हम जाने के लिए क्या करते हैं और स्मॉलर टू बिगर यूनिट में जाने के लिए क्या करते हैं। जब हमें बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और जब हमें स्मॉलर से बिगर यूनिट में जाना होता है तो हम करते हैं डिवीजन।
उसी नंबर के साथ जो कन्वर्जन हमने याद की हुई है या जो कन्वर्जन हमने स्टैंडर्ड से फाइंड आउट की है। ठीक है,